नमस्कार साथियों, क्या राम वास्तव में भगवान है? यदि वह वास्तव में भगवान होता तो वह नीचे तबके के जो व्यक्ति थे उसके ऊपर अत्याचार करने का काम नहीं करता। राम हमेशा नीचे दबे कुचले व्यक्तियों को दबाने का प्रयास किया है और उसके ऊपर हमेशा अत्याचार किया है, यहाँ तक कि जो अपनी पत्नी का नहीं हो सका वह इस समाज के गोबर भक्त का क्या होगा। फिर भी गोबर भक्त उसे अपना आदर्श मानते हैं। तो साथियों, जो शंभुक का वध किया गया था, शंभुक का वध राम के ही द्वारा किया गया था, सिर्फ इसलिए वह एक शूद्र था और वह तपस्या करता था और उसको लगा कहीं वह स्वर्ग ना पहुंच जाए। उसकी मृत्यु के पीछे का एक बहुत बड़ी कारण है, एक साजिश के तहत राम का जो राज्य क्षेत्र था उसके राज्य क्षेत्र में एक ब्राह्मण का पुत्र था जिसकी मृत्यु जो है अकाल मृत्यु हो गई थी और वह ब्राह्मण आया, यहाँ ललकार दिया इसको राम को कि लगता है कोई शूद्र जो है तपस्या कर रहा है, इसलिए मेरे बेटा की मृत्यु जो है अकाल मृत्यु हो गया। उसको रोको, उसका वध करो, नहीं तो मेरे बेटा का जो हत्या हुआ है उसका हत्यारा तुम कहलाएगा। इसी वजह से उन्होंने शंभुक का वध किया। इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। शंभुक का वध क्यों किया गया? वाल्मीकि के अनुसार मात्र एक अवसर पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से किसी की शिकायत सुनी। राम जो है वाल्मीकि के अनुसार से किसी एक व्यक्ति का जो है एक अवसर के अनुसार से कोई भी काम उसका सुना, किंतु खेद है कि यह घटना बहुत दुखांत सिद्ध हुई। लेकिन बात सुना भी तो वह घटना जो है बहुत दुखद जो है साथियों जो है सिद्ध हुआ। उन्होंने किसी की एक गलती के लिए स्वयं इतना बड़ा अपराध किया जिसकी इतिहास में मिसाल नहीं है। सिर्फ एक गलती की वजह से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए उन्होंने राम जो है इतना बड़ा गलती किया, इतना बड़ा अपराध किया जिसका वर्णन जो है इतिहास में जो साथियों मिल नहीं सकती। इतना बड़ा अपराध किया जो किसी इतिहास में साथियों मिसाल नहीं है। उतनी घिनौनी हत्या किसी ने किया ही नहीं है। यह घटना थी एक शंभुक शूद्र नाम की व्यक्ति का हत्या। यह घटना जो था साथियों एक शंभुक था जो कि शूद्र था, उसकी हत्या थी साथियों। वाल्मीकि ने लिखा है राम राज्य में किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी। राम राज्य में जो है किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती थी, लेकिन एक बार किसी ब्राह्मण के पुत्र की अकाल मृत्यु हो गई, एकाएक उसकी मृत्यु हो गई। दुखी पिता मृत पुत्र के शव को राजमहल के सिंह द्वार पर ले आए और वहीं रख दिया और जोर जोर से विलाप करने लगा तथा अपने पुत्र की मृत्यु के लिए राम को तरह तरह से कोसने लगा। उसके बाद साथियों वह ब्राह्मण जो है अपने पुत्र को लाने के बाद जो है उसके राजमहल महल के अंदर जो रख दिया। रखने के बाद वह रोने लगा और जोर जोर से कहने लगा, पुत्र की हत्या के लिए राम को तरह तरह से उसको कोसने लगा। साथियों वह कह रहा था कि यह उसके राज्य में हो रहे किसी पापाचार का परिणाम है और यदि राजा अपराधी को दंड नहीं देगा तो राजा उसके पुत्र की हत्या का अपराधी होगा। उनका कहना था लग रहा है कोई जो है पापाचार का परिणाम है, कोई लगता है पापी आदमी जो है क्या कर रहा है या कोई जो है पाप कर रहा है। किस लिए? वह तपस्या कर रहा है जो शूद्र है। शंभुक क्या था? शूद्र था, इसलिए शूद्र जो तपस्या कर रहा था इसलिए वह का इस राज्य में इस समाज में जो है पापाचार का परिणाम है, पापाचार का परिणाम हो गया। यदि मेरे पुत्र का जो है हत्या हुआ इसके बारे में पता नहीं लगाएगा राम तो इसका हत्यारा जो है राम होगा। अंत में उसने धमकी दी कि वह राम के द्वार पर अनशन करेगा और अन्न जल किए बिना अपने प्राण त्याग देगा। उसके बाद साथियों वह जो है राम के दरबार में आकर क्या करेगा? अनशन करेगा और बिना खाना पीना ग्रहण किए हुए वह प्राण को त्याग देगा। यह धमकी राम को दिया। राम ने 8 विद्वान ऋषियों की सभा बुलाई। विद्वान जो है साथियों 8 विद्वान की सभा बुलाई। कौन? राम जो है 8 विद्वान ऋषियों की सभा बुलाई। उनमें से नारद ने कहा कि आपकी प्रजा में से कोई शूद्र तपस्या कर रहा है। आपकी जो प्रजा है उसमें कोई शूद्र नाम का है जो क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। आप समझ रहे हैं नारद कितना
अत्याचार व्यक्ति था और कितना चुगलखोर था। यह धर्म विरुद्ध है क्योंकि तपस्या करने का अधिकार मात्र द्विजों को है। यदि आपके दरबार में, आपके राज क्षेत्र में कोई शूद्र या कोई निचले तबके वर्ग का यदि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है तो यह जो है घोर अनर्थ है। यह क्या है? धर्म विरुद्ध है। इसलिए ये सारी घटनाएं हो रही है। तपस्या करने का काम किसका है? द्विजों का है। द्विज मतलब क्षत्रिय और ब्राह्मण का है। राम समझ गए कि धर्म का उल्लंघन करके वह पाप कर रहा है। साथियों, राम को इतनी सी बात दिमाग में नहीं आ रही थी, राम के पास इतना भी दिमाग नहीं था कि तपस्या करने से किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। अब बताइए, जो राम दूसरे के सारे पर चलने वाला था उसको कैसे भगवान कहा जाएगा? उसी कारण ब्राह्मण का पुत्र मर गया। उनका कहना है वह तपस्या जो कर रहा है इसी कारण जो ब्राह्मण का पुत्र मर गया। इसलिए राम ने अपना पुष्कर विमान मंगाया और राज्य के आंतरिक भागों में अपराधी को खोजा। पुष्कर विमान मंगाया। पुष्कर विमान मंगाने के बाद वह जो साथियों अपराधी को खोजने का काम किया। अंत में घने जंगलों में सुदूर दक्षिण में उन्होंने एक व्यक्ति को कठोर तपस्या करते देखा। जब वह निकला साथियों तो सुदूर दक्षिणी भाग में उन्होंने देखा जंगल में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा था। वह उसके पास गए और उसके यह बताने पर कि वह शंभुक नाम का शूद्र है और वह सशरीर स्वर्ग जाने के लिए तपस्या कर रहा है। उन्होंने उसे चेताया तक नहीं, अनधिकृत कार्य ना करने के लिए समझाया भी नहीं। वह जब पूछा उसको जो तपस्या कर रहा, जब वह बताया कि मैं शंभुक हूँ और शूद्र से हूँ, शूद्र जाति का हूँ, तो उन्होंने उसको ये समझाया नहीं, यह तपस्या करना गलत है, आप तपस्या नहीं कर सकते हैं। जो साथियों उसको लगा कि सशरीर जो है कहाँ स्वर्ग जाने के लिए कर रहा है, उसको समझाया तक नहीं, बस बेझिझक उसका सिर काट दिया। उसके बाद साथियों उसका जो बेझिझक बिना कहे उसने उसका सिर काट दिया। देखा उसी समय दूर अयोध्या में ब्राह्मण पुत्र की सांस चलने लगी। अब बताइए, जब उसका सर कत्ल कर दिया तो अब दूर अयोध्या में जो है उसके जो ब्राह्मण का पुत्र जो मरा हुआ उसका सांस क्या हो गया? चलना शुरू हो गया। जंगल में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। राजा ने एक शूद्र को आकाश में उनकी नगरी में जाने से रोक दिया तो तपस्या के बल पर वहां पहुंच जाता, जिससे तपस्या का अधिकार ही नहीं है। तब बताइए साथियों, जो राजा निस्सहाय और जो कि नीचे तबके का वर्ग है उसका हत्या करके, शूद्र का हत्या करके अपने आप को बलशाली समझता है, वह राजा थोड़ा होता है, वह कायर होता है, वह राजा नहीं होता है। तो साथियों वह जो है उसे हटा दिया गया, इसलिए रोक दिया गया क्योंकि वह ईश्वर लोक में जाके उसका शरीर स्वर्गलोक में न चल जाए। इसी कारण राम ने शंभुक का वध किया। अब बताइए, शंभुक का वध एक साजिश के तहत किया गया। क्या राम वास्तव में भगवान था? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी।